जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम, जान साज हम, इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सो थोड़ा सा लेट हो रहा है कि नहीं? बहुत लेट हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, लेट हो रहा है तो लेट होने में भी कभी कभी मजा लेना चाहिए। ट्रेन लेट हो जाती तो क्या करते हैं? बताइए बताइए जल्दी फास्ट। चलो ट्रेन लेट हो जाती तो क्या करते हो? ट्रेन में भागते हो आगे कि भाई लेट हो रही, भागते जाओ फर्स्ट कंपार्टमेंट से 10वें कंपार्टमेंट पर, लास्ट से आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। एक्सेप्ट करोगे तो वो मज़ा आएगा, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ज़िंदगी को अच्छी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। इस पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। स्टीव जॉब्स का किसी ने नाम सुना है? सभी ने सुना होगा। कौन है वो? एप्पल कंपनी के चेयरमैन हैं, राइट? जिन्होंने नहीं सुना है ध्यान से सुनिए। एप्पल कंपनी के वो चेयरमैन हैं। आपको पता है उनकी हिस्ट्री क्या है? वो करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल जाते थे हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर में प्रसाद खाने के लिए, फिर घूम के वापस आ जाते थे जब तक उनका पेट भर जाए। स्टीव जॉब्स सर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे कि मैं खाना लेके खाऊं, तो वो जाते थे इतनी दूर और वो प्रसाद लेते थे और प्रसाद से अपना पेट भरते थे। ध्यान रहे सभी बच्चों का और बड़ों का भी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस तरह वो पेट भरते थे। रात को उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती थी, तो किसी ना किसी दोस्त को बोलते थे आज मैं तेरे घर में सो जाता हूँ। कोई बात नहीं, नीचे सो जाऊँगा, अगर घर में है कोई मैं बाहर सो जाऊँगा, लेकिन मुझे आज आपके घर में सोने दीजिए। यानी उनके पास अपना घर नहीं था। क्या करते वो बेचारे? कुछ नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे अपना जीवन बनाना है, इस पर उन्होंने ये बात निश्चय कर ली कि जीवन में हारना नहीं है। मैं हारूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक है मुझे खाना खाने को नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, मैं हारूंगा नहीं, जीवन में आगे जरूर बढ़ूंगा। ऐसा करते करते उन्होंने एक जॉब ढूंढा कि मैं नौकरी करूं। उन्होंने नौकरी का जॉब ढूंढा जहां पे उन्हें एक मैकेनिक का जॉब मिला। मैकेनिक का जॉब करते करते उनका इंटरेस्ट हो गया जो कार में या बाइक में इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना, उसका उसको जॉब पसंद आया। तो इलेक्ट्रॉनिक में वो काम करते गए कि इलेक्ट्रिकल कैसे जॉइंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कैसे पार्ट्स लगते हैं, कौन से पार्ट को कैसा चेंज कर दिया जाए तो गाड़ी अच्छी चलेगी, अच्छी सेल होगी। ऐसा करने के बाद उन्होंने जब वो जॉब में थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गए कि हाँ मेरे पास पैसा है, मैं खुद खाना खा सकता हूँ, मैकेनिकल जॉब गैरेज में ही सो जाते थे। जब उनको ये लगा कि नहीं ठीक है मैं बरोबर कर सकता हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि सो भी करूँगा उसमें मुझे धर्म का साथ जरूर चाहिए, मुझे धर्म का साथ जरूर चाहिए। स्पिरिचुअलिज्म कहाँ जाऊँ सीखने के लिए? सब छोड़ दूँ, मेरे पास पैसा नहीं था कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा कमा रहा हूँ खा रहा हूँ अपने घर से, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिज्म सीखने के लिए कहाँ जाऊँ? तो इंडिया आ गए, हमारे देश में आ गए कि मुझे स्पिरिचुअलिज्म सीखना है। यहाँ आके उन्होंने बुद्धिज़्म ज्वाइन किया। पैसे नहीं थे, बुद्धिज़्म ज्वाइन किया यहाँ आने के बाद, और यहाँ बुद्धिज़्म सीखा उन्होंने 9 मंथ्स 10 मंथ्स के लिए यहाँ सीखा। और यहाँ के बाद जाने के बाद
वो इतने परफेक्ट हो गए अपने थिंकिंग में, अपने पॉइंट्स पे, कि मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ तो ये राइट है, मैं जो आपको कह रहा हूँ ये राइट है। अगर कोई उनका जो अपर लेवल पे था वो कहता था ये रॉन्ग है, तो उसको राइट करके दिखा देते थे कि नहीं ऐसा किया तो ऐसा है, ऐसा किया तो ऐसा है। यानी वो अपनी बात को बरोबर सिद्ध करते थे कि हाँ बरोबर है। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया एक कंपनी। वो कंपनी में 246 आइटम्स बनते थे इलेक्ट्रॉनिक के। कितने बनते थे? 246। वो कंपनी पे उन्होंने अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उन्होंने कंपनी में बोला कि आप जो ये 246 बना रहे हो इसमें आप प्रॉफिट में नहीं जाओगे, मुझे कुछ करने दो। पैसा नहीं था, याद रहे बच्चों को, पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने 246 जो कंपनी पार्ट्स बना रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रहे थे, उस पर उन्होंने 20 पार्ट्स पे लाया कि सिर्फ 20 ही आइटम बनाओ, जरूरत नहीं हमें इतनी सब आइटम बनाने की, मुझे मौका दो, मैं आपको कुछ करके दिखा दूँ। कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के चेयरमैन इस बात के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने 20 प्रोडक्ट पे ध्यान दिया। जब उसे लगा कि नहीं मेरी वैल्यू नहीं हो रही है और मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, तो उन्होंने उस परफेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी खोल दी। एप्पल खाने पे उनको बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने इसलिए कंपनी का नाम रख दिया एप्पल, कि मेरा पूरा ध्यान है कैसा किया जाए। उस कंपनी को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज वो विश्व की 3 ट्रिलियंस टर्नओवर की कंपनी है, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जो मंदिर में प्रसाद के रूप में पेट भरते थे, आज वो वर्ल्ड में 1 नंबर कंपनी बन गई है। अगर आप में हिम्मत है कि नहीं मैं कुछ कर सकूंगा, नहीं मुझे कुछ करना है, नहीं मैं पक्का करूंगा, और आप में अगर हिम्मत है कि लॉजिकली आप किसी को समझा सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स के सामने हार जाते हैं। पिताजी कहते हैं नहीं आपको डॉक्टर बनना है, कैसे भी बनना है, आप चले जाते हो, फिर डॉक्टर नहीं बन पाते। पिताजी कहते हैं इंजीनियर बनना है, इंजीनियर में आपकी इच्छा नहीं है तो आप बन नहीं पाते हो। ये जो थ्योरी है हमारी इंडियन पैटर्न्स की, अगर आप अपने माता पिता को समझा सकते हो कि नहीं मुझे इस तरह बनना है, मुझे इस तरह करना है, मुझे ये बात में इंटरेस्ट है, मैं इसमें सक्सेसफुल जाऊंगा, और लॉजिकली आप समझा सकते हो, तो जीवन में कहीं रुकने की जगह नहीं आती है। आज वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है। आज मोबाइल्स, कंप्यूटर्स उनके सबसे महंगे हैं एप्पल के पूरे वर्ल्ड में, लेकिन महंगे होने के बावजूद वो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, इसके लिए वो सक्सेसफुल जाते हैं। आप में अगर ये विश्वास हो कि नहीं मैं कुछ भी कर सकूंगा, तो कोई बात नहीं, आप बहुत आगे निकल जाओगे, सक्सेस आपके सामने आएगी। मैं कहता हूँ सिर्फ थोड़ी देर आप अगर ध्यान दो, जैसे स्टीव जॉब्स इतने बड़े जो आदमी बन गए हैं आज, वो स्पिरिचुअलिज्म सीखने के लिए हमारे देश में आए, इंडिया में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब छोड़ के चले जाओ। अगर आप में हिम्मत है कि रोज़ थोड़ी देर, बच्चे हैं आप, मैं मेरी उम्र से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको आपके उम्र की बात बता रहा हूँ, अगर थोड़ी देर अगर आप बैठो और सोचो कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो 100% सक्सेस विल कम टू यू। ये बात सिर्फ बच्चों की भी नहीं है। आप अगर सब बड़े लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर आप अपने मन में पक्का विश्वास करो कि नहीं मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप सोच के देखो, ये एक सिर्फ शब्द है, दुख कुछ है ही नहीं। हम बेवजह कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, कोई मिलता है उसको बोलते हैं दुखी हूँ, वो दूसरे को बोलता है दुखी हूँ। इस तरह हम सब नेगेटिव फैलाते जाते हैं। सभी ने कभी ना कभी कहा होगा ना कि मैं दुखी हूँ। हाथ ऊपर करने में भले शर्म आती होगी, अच्छा ये कहो किसी ने नहीं कहा हाथ ऊपर करो। छोटे बच्चे को छोड़ के किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की। हम गलत सोच में पड़ जाते हैं, इसके लिए कहते हैं दुखी हूँ। क्या है दुख? एक विचार है सिर्फ हमारा, जस्ट एक थॉट। मैं पूछता हूँ सभी को कभी ना कभी बुखार आया होगा? कोई ऐसा है जिसको आज तक कभी बुखार नहीं आया हो? आया है ना सभी को। कितने दिन के लिए आया है? कम ऑन, बी अ पार्ट। कितने दिन के लिए आया है? 2 या 3 दिन, ठीक है। 2 दिन बुखार आया, आप कहते हो मुझे बुखार है, मुझे आज छोड़ दो, मुझे काम करना है, मुझे मत डिस्टर्ब करो, राइट, मुझे रेस्ट करना है, राइट है। 2 दिन के लिए बुखार आता है तो हम बुखार में कुछ आगे जाके बोलते हैं कि मेरा नाम बुखार है, मैं बुखार बन गया हूं। ऐसा कोई दुख है जो आज तक आपको सताते आ रहा है? अगर 2 दिन 1 दिन के लिए कोई दुख आता है, अगर आपने शांति से सह लिया,
तो भी चले जाता है जैसे बुखार चले जाता है। राइट है कि रॉन्ग है? कोई है ऐसा जिसका बुखार आज 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से चलता हो? आप बड़े हो जाते हो तो आपके थिंकिंग नेगेटिव ना करते हुए पॉजिटिव करते हुए अगर आप ये बात सोचोगे कि जिस तरह बुखार आता है चले जाता है, दुख आता है चले जाता है, और एक्चुअली दुख है ही नहीं, हमारा सिर्फ एहसास है कि हम दुखी हैं, कुछ भी नहीं है। जो भी होता है जीवन में शांति से अगर एक्सेप्ट करो तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। राइट है ये रॉन्ग है? अच्छी लगी बात? एक और बात बताऊं जब तक सर आते हैं। KFC नाम सुना है आप सबने? यस, तो बहुत जल्दी बोलते हैं बच्चे लोग। KFC नाम सभी ने सुना है? केंटकी फ्राइड चिकन। उसकी स्टोरी मालूम है आपको? केंटकी सिटी का नाम है, हॉलैंड्स का नाम था। उसकी स्टोरी मालूम है सबको? कितने को मालूम है? हाथ ऊपर करें। क्या था वो? कुछ भी नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था। यानी खाने के पास उसके पास पैसे नहीं थे। एक लगन थी कि वो खाना बहुत अच्छा बना लेता था, खाना अच्छा बना लेता था। जब वो अपने घर से निकला कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करके दिखाऊं, तो उनके फादर एक्सपायर्ड हो गए थे। कहाँ जाए? वो अपने अंकल आंटी के पास रहने लग गया। आप विश्वास करोगे, दुनिया भर का काम किया और हर काम में अनसक्सेसफुल। मैकेनिक का भी काम किया, अनसक्सेसफुल। जहां वो जाता था कहीं काम बैठता ही नहीं था। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं ना, 7.5 वारी हो गई है, बोलते हैं, समझ गए आप लोग सब? हाँ, 7.5 वारी, वही बोलता हूँ, 7.5 वारी हो गई है। जो भी काम में हाथ डालता था उल्टा ही हो जाता था। इजीएस्ट टू इजीएस्ट काम उसमें वो अनसक्सेसफुल हो जाता था कि मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, जो भी मैं करता हूँ अनसक्सेसफुल जा रहा हूँ। यहां तक कि अच्छा भला कोई दुकान चलता हुआ वो संभालता था सर्विस करने के हिसाब से, तो वो दुकान डूब जाती थी। इतना अनसक्सेसफुल हुआ था वो शांति से बैठ के जब उसने विचार किया कि मुझे करना क्या है, अगर लाइफ में मैं हमेशा फेल होता हूं तो चुपचाप बैठ जाऊं कि मुझे कुछ करना नहीं है। तभी उसके ध्यान में आया कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, मैं खाना बनाने का कुछ काम करूं। उस समय पे वो गैरेज में काम करता था, वहीं सो जाता था, जगह नहीं थी, क्या करेगा बेचारा। उसने क्या किया, गैरेज का जो मालिक था उसने उसको बोला कि आप मेरे गैरेज बंद होने के बाद कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर हमारे देश में गैरेज बंद हो जाते हैं या बैंक्स बंद हो जाते हैं तो कुछ लोग ठेला लगा के बैठ जाते हैं, जिसको हाथ गाड़ी कहो या जो भी आप कहो, कोई वड़ा बेचता है, कोई चाय बेचता है सभी का ध्यान। उसी तरह उसने फ्राइड चिकन बनाना काम चालू किया। फ्राइड चिकन बनाते बनाते एक बार केंटकी के मेयर जो थे वो वहां से जा रहे थे, उनको बड़ी भूख लगी थी, वो खुशबू से वहां रुक गए कि ये खुशबू बहुत अच्छी है, और उन्होंने वो फ्राइड चिकन खाया। उन्होंने उसको सलाह दी, कितने दिन ये काम करोगे, कितने दिन आप बनाओगे, कितने दिन ये काले कपड़े पहन के आप गैरेज में काम करोगे। तो उसने क्या कहा, क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा पैसे नहीं, दिमाग बेचो, आइडिया करो। उसने बोला क्या करूं? बोला आपको बनाने आता है ना, आप अलग अलग दुकानों में जाके, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके उनको एक बार बना के दिखाओ और उसके पैसे लो। यानी क्या, फॉर्मूला के पैसे लो, सक्सेस आपके पास आएगा। उसको लगा नहीं ये आइडिया बहुत अच्छी है। तो उन्होंने क्या किया, एक दुकान से स्टार्ट किया होटल से कि सर आप बनाते हो चिकन, मैं आपको इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ कि चिकन आप बनाओगे रोज लोग खड़े हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है बनाओ। उसने बना के दिखाया। उसने बोला नहीं मेरे को पसंद नहीं, आइडिया अच्छी नहीं है। ऐसे कितने दुकानों में गया होगा, कितने रेस्टोरेंट में गया होगा, आपको आइडिया है? 1009 शॉप्स में, 1009 रेस्टोरेंट्स में वो गया, चिकन बना के दिखाई। 1009 रेस्टोरेंट में, कोई मजाक बात नहीं, आदमी 2 पे 3 पे 4 पे हार जाता है। हम दुकान हमारी 4 दिन नहीं चले तो बंद करते, नहीं चाहिए। वो 1009 दुकानों, 1009 रेस्टोरेंट में जाके उन्होंने चिकन बना के उनको दिखाया कि कैसे है। सब जगह रिजेक्ट हो गए। जिंदगी से हारते 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 1009 पे हार गए। तो उसने बोला 1009 पे नहीं हारूंगा, 10,009 हो गए ना, बाद में भी मैं करूंगा, लेकिन मैं सक्सेस लाऊंगा। उसका इतना विश्वास था अपने आप पे। उसके बाद जो उनको सक्सेस मिली, उसने एक होटल वाले को ये समझाया कि मैं जो बना रहा हूं वो फ्री में बेचो। होटल वाला पहले हैरान हो गया कि तुम चिकन बनाओ मेरी,
चिकन मैं दूं, किचन मेरा यूज़ करो, सामान सब मेरा यूज़ करो, मसाले सब मेरे यूज़ करो और बनाओ। 1009 के बाद वो सक्सेस गया तो आज वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स का बन गया है और उसके 25,000 केंटकी फ्राइड चिकन के दुकान है। और आपको एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, 150 देशों में उसके दुकानें हैं। हमारी दीदी आ गई है, सॉरी मैंने आपको बहुत सारी बातें बनाई, लेकिन एक सोम दीदी के लिए सभी खड़े होके उनके स्वागत में ताली बजाएंगे। दीदी स्वागत है आप सबका। देखो इसे कहते हैं, एक चीफ गेस्ट था हमारे एक प्रोग्राम में, आपको बहुत सारी बातें बताई, लास्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो वो चीफ गेस्ट था, वो कह रहा था, मैंने उनको कहा सर मैं फ़ोन करूँगा बाद में आना, लोग आ जाएं तभी आना। तो उन्होंने कहा मैं लोगों के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं हॉल में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालने के लिए आ रहा हूँ। 10 लोग रहे या 10,000 लोग रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं टाइम पे आ जाऊँगा और मैं अपना करूँगा, आप बेफिक्र रहो, मुझे ख़राब नहीं लगेगा। दीदी आ गई है, सचमुच मुझे वो प्रोग्राम याद आ गया। चालू करते हैं। सर को फीवर है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बात करो कुमार जी। हेलो, उठाओ फोन, उठाओ। हेलो, रिसीव करो, रिसीव। चालू करें प्रोग्राम? हेलो, फाइन, चलो बोर तो नहीं हुए ना सब? चलो बहुत अच्छी दीदी, मैंने इनको बहुत अच्छी बातें बताई कि स्पिरिचुअलिज्म पे मैं आपको 1-2 लाइन में बता रहा हूँ। मैंने इनको आज जो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंपनीज है, जैसे स्टीव जॉब्स है, या आपने भी नाम सुना होगा केंटकी फ्राइड चिकन, जो पूरे वर्ल्ड में 150 देशों से ज़्यादा और उनके 25,000 से ज़्यादा आउटलेट है। कोई ज़माने में वो हरे कृष्ण मंदिर में, हरे राम मंदिर में प्रसाद इसके लिए बार बार खाते थे कि पेट भरा जाए, यानी उनके पास प्रसाद खाने के पैसे नहीं थे। आज वो 3 ट्रिलियन डॉलर्स की वो कंपनी है, वर्ल्ड की बड़ी कंपनी में उनका नाम है। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जब वो बार बार अनसक्सेस हो रहे थे यूएस में और अलग जगहों पे, तो उन्होंने अकेले में बैठ के ये विचार किया दोनों ने कि हमें ये बात समझ में नहीं आती है क्या हो रहा है। इससे अच्छा है कि कहते हैं कि इंडिया में, हमारे देश में स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाना पड़ेगा, धर्म सीखने के लिए जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ 10 महीने 9 महीने यहाँ रहे, यहाँ उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म सीखा, गुरु बनाया, फिर गए जिनके पास खाने के लिए नहीं था। आज वो दोनों कंपनियां इतनी बड़ी, यानी 3 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनियां बन गई हैं। ये मैंने इनको बताया कि स्पिरिचुअलिज्म का, गुरु का, ध्यान का, अपने आप में विश्वास रखने का कितना बड़ा महत्व है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंकर डिम्पल जी से और जया मैम से कि सोम दीदी को ऊपर ले आए, प्लीज़ एस्कॉर्ट करें ऊपर। पुष्पा दीदी भी, आप भी आ जाइए। डिम्पल बागजाई। सर्वप्रथम तो मैं सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। यहाँ पर विराजित आज के मुख्य अतिथि ब्रह्म कुमारी सोम दीदी, सभी योग संस्थाएं, सभी योग गुरु, सभी सीनियर टीचर्स को मेरा शत शत नमन है।
and all other members who are present here, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को हरिओम, जो यहाँ सभी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कुमार सर एलानी जी को, दयाल सर जी को एंड जवाहर सर जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया मंच संचालन का। एंड काफ़ी समय बाद यह मैं मंच संचालन का कार्य संभाल रही हूँ। एंड आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द परफॉर्मेंसेस? यस, तो ब्रह्म कुमारी सोम दीदी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। अभी हम लाइटिंग ऑफ दिया करेंगे, उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि सोम दीदी को। सोम दीदी का इतना बड़ा मन है कि वो कह रहे हैं दिया लाइटिंग जब मीना एलानी जी आए यानी भाभी जी आए तभी करते हैं। स्टार्ट करते हैं दीदी के कुछ मीठे शब्दों से। पुष्पा दीदी, यस, मैं सोम दीदी एंड पुष्पा दीदी दोनों के लिए जोरदार तालियां। बारिश ऐसी होनी चाहिए कि समंदर में उफान आ जाए और तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि महफिल में जान आ जाए। यस। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। हमारे जवाहर भाई ने परिचय में ही कहा कि पहला ही बहुत मीठा शब्द होता है ओम शांति। आज आप सभी से 9 वर्ष में पहली बार मिलना हो रहा है, तो सभी को 9 वर्ष की साथ साथ आज के इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज हमारे शहर के सम्मानीय आमदार जी आदरणीय भ्राता कुमार एलानी जी ने एक ऐसा कहें कि पूरे शहर के अंदर आज के दिन का इतना इम्पोर्टेंस सभी के अंदर ऐसा जैसे दीप जला दिया है कि आज से नहीं परंतु लगभग 1-1.5 मास से टाउन हॉल में रिपब्लिक डे पर प्रोग्राम है, टाउन हॉल में रिपब्लिक डे पर प्रोग्राम है। रिपब्लिक डे माना गणतंत्र दिवस, जो एक देशभक्ति के याद में मनाया जाता है। देशभक्ति की रोशनी, देशभक्ति के लिए प्रेम, देश के प्रति अपना समर्पण भाव जागृत करने के लिए तो ये सब दिवस मनाए जाते हैं। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। आज़ादी के बाद फिर भारत ने जो संविधान बनाए उसका ये हम 26 जनवरी दिन मनाते हैं। पतंग आसमान में आज़ादी से ही तो उड़ता है, परंतु उड़ने वाला पतंग अगर ये सोच ले कि जिस डोर से मैं बंधा हुआ हूँ वो डोर से मैं कट हो जाऊँ तो मैं और ऊंचा उड़ सकूँगा, ठीक है ये पतंग का सोचना। अगर मैं जिस डोर से बंधा हुआ हूँ उस डोर से मैं कट हो जाऊँ तो मैं और ऊंचा उड़ सकता हूँ, ये सोचना सही है पतंग का? नहीं। अगर वो उस डोर से कट हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, जितना वो उड़ रहा था धीरे धीरे नीचे आते आते वो बिल्कुल फट के नीचे आ जाएगा। ठीक इसी रीति से हम आज़ाद हुए, पर आज़ादी को एक नियम की डोर में बांधा गया जिसका नाम है ये संविधान बना। आज़ादी के साथ साथ नियमों में चलना, संयमों में चलना, अपने जीवन को अनुशासन में चलाना। हम भारतवासियों को जितना अपनी ऊंची संस्कृति और सभ्यता के ऊपर गर्व है, हम भारतवासी हमेशा कहते हैं हम ऊंची संस्कृति और सभ्यता के वारिस हैं। जितना गर्व हमें हमारी सभ्यता के ऊपर है उतना ही हमें भारत के संविधान का अनुसरण करने के प्रति भी हमारी उतनी ही श्रद्धा और हमारी उतनी ही आस्था हो। और इसके लिए ही यह रिपब्लिक डे जो है
वो सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा भारत देश जिसमें 365 दिन ही कोई ना कोई दिन त्यौहार तो होते ही हैं, और जो भी दिन त्यौहार मनाए जाते हैं वो किसी न किसी इम्पोर्टेंस के लिए या किसी न किसी मानव जाति के अंदर संदेश देने के लिए, या उस दिन का महत्व क्या है, जन जागरण के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। आज हम आज़ादी से इस देश में रहते हैं, परंतु इस आज़ादी के पीछे कितने वीरों की, कितने शहीदों की जानें कुर्बान हुई है। अगर हम उन सब बातों को याद करते हैं तो हमारे अंदर से जज्बात खड़े हो जाते हैं कि आज हमें हमारे देश के प्रति इतना प्यार है जितना प्यार उन वीरों शहीदों को था, जिन्होंने उन भारत के सपूतों को था, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दिया भारत को आज़ाद करने में। आज हम अपने अंदर जानकर देख लें, हमारे अंदर ऐसे अपने देश के प्रति इतना प्रेम भाव, इतना समर्पण भाव, इतना सैक्रिफिकेशन हमारे अंदर है। अगर नहीं है तो वो हमें अपने अंदर जगाना है, और ये जगाने के लिए तो ये दिन सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। ये हमारे अंदर जाग जाए ये सब भावनाएं, इसके लिए ये दिन जागरण, ये दिन मनाए जाते हैं। हम गुलामी से तो आज़ाद हो रहे, परंतु हम ये भी कह सकते हैं कि गुलामी का अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। आज देश के गुलाम नहीं है, परंतु आज हर इंसान अपने मन के गुलाम बन चुका है, व्यसनों के गुलाम बन चुका है, बुराइयों के गुलाम बन चुका है। उन सब गुलामियों को छुड़ाने के लिए, अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारे भारत के बापूजी ने छुड़ाया, और इन व्यसनों विकारों की गुलामी से छुड़ाने के लिए स्वयं हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा जो है वो हमें राज्यों की शिक्षा से इन सब गुलामियों से छुड़ाता है। जो आज के आप जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से प्रेजेंटेशन है उसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, जिसका आप सभी देखकर ज़रूर लाभ लेंगे। अच्छा, ओम शांति। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनके मीठे शब्द हमारे ऊपर किस तरह फूल बरसाएंगे। देखो, आपको पुष्पा दीदी ने कितना सुंदर बताया कि हम गुलाम नहीं, लेकिन हम अंदर से गुलाम बन गए हैं। हमारे व्यसन हमें गुलाम बना रहे हैं, हमारी आदतें हमें गुलाम बना रही हैं। पुष्पा दीदी ने आपको कितना सुंदर बताया कि किस तरह हम हमारे जीवन के गुलामी से बाहर निकलकर एक फूल की तरह बन के अपने शहर में, अपने परिवार में किस तरह हम लोग खिल सकते हैं। इनका ही एक प्रोग्राम, इनका ही एक प्रोजेक्ट, इनका ही एक परफॉर्मेंस आप सभी देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। मैं गर्म मैं ब्रह्म कुमारी सोम दीदी से कहूँगा कि वो अपने मीठे शब्द आप सबको सुनाएं। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्म कुमारी को समर्पित किया है। मैं यूँ कहूँ कि ये भी गलत होगा कि मैं कहूँ कि दीदी ने पूरा जीवन ब्रह्म कुमारी को समर्पित किया है। उन्होंने अपना जीवन दर जीवन बाबा को समर्पित किया है, यूँ समझ के चलिए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, दीदी से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हमें 2 शब्द सुनाए ताकि हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो। धीरज भाई आए हैं, मैं धीरज भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया स्टेज पे आ जाए। बैठ के मैं खड़ी होकर कंटिन्यू तालियां बजती रहनी चाहिए। लंबे इंतजार के बाद किसी के आने की खुशी आपको दिखानी है।
हमारे एमएलए कुमार सर जी के भाई भी यहाँ आए हुए हैं। अरे सर जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ स्टेज पे आ जाए। एमएलए साहब के ब्रदर, उनका भी स्वागत कीजिए प्लीज़। ओम शांति। आप सबके सब हमारे साथ में बहुत बुलंद आवाज से कहेंगे ओम शांति। देखिए, ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र हमारे प्रियाति प्रिया परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ने सिखाया है। क्योंकि कोई भी बात को समाप्त करना होता है तो बोलते हैं कहो ओम शांति। तो ये आपको मैं एक खुशखबरी सुनाती हूँ कि ये सारी सृष्टि का जो चक्कर है, वो चक्कर सतयुग से स्टार्ट होता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और 4 युग तो हम सब जानते हैं। लेकिन इस कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? दोबारा जरूर हिस्ट्री मस्ट बी रिपीट, और फिर से सतयुग आएगा। रात के बाद सुबह जरूर आता है। तो ये कलयुग रूपी रात बदल करके सतयुग रूपी सुनहरा दिन जरूर आएगा, जिसके आने से ये भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अब नहीं है। तो चाहते हैं कि फिर से हमारा भारत इस प्रकार से हो जावे। ऐसा आप सबका विचार है? अगर सबका विचार है तो बुलंद आवाज से बोलो जी। फिर से सोने की चिड़िया भारत हमारा बन जावे, उसके लिए हम सब की मिल करके एक आवाज हो कि हम भारतवासी इस भारत को नहीं बल्कि बिगड़े हुए संसार को बनाएंगे। हम बनाएंगे। ऐसा सब के सब अपने मन के अंदर ठान करके रख लेवे। हम करेंगे। कौन करेगा? मैं। जैसे किसी ने कहा ना, करोड़पति कौन बनेगा? लेकिन हम कहते हैं इस बिगड़े हुए भारत को कौन बनाएगा? भारत नहीं बल्कि संसार बिगड़ चुका है। बिगड़े हुए संसार को बनाने वाला इंसान ही है, क्योंकि भारत नहीं बिगड़ा, दीवारें नहीं बिगड़ी, इंसान बिगड़ा है। तो बिगड़े हुए इंसान को बनाने वाला कौन है? वो एक ही हमारा प्रियाति प्रिय परमात्मा है, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कहते हैं सगल समग्री तुम्हारी सूत्रधारी। ये सूत्र के अंदर पिरोई हुई है सारी सृष्टि, मनुष्य आत्माएं, और अब बिगड़ चुकी है। और तेरे सिवाय ये बन नहीं सकती, संवार नहीं सकते। तो हम आपको ये एक अपने दिल की बात सुनाऊं। मैंने ये ठान लिया, मैंने नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात इस संस्था के जो भी सदस्य हैं, देश देशांतर के, एक ही नारा है, हम इस बिगड़े हुए विश्व को बदल के ही दिखाएंगे। फिर से सोने का संसार बना के ही दिखाएंगे। तो ये हमारा दिली इरादा है, और उस कार्य के अंदर हम अपने तन को, मन को, धन तो माताओं के पास होता नहीं है कुछ भी, धन वाले तो ये सब बैठे हैं सामने,
और हम तो तन लगाना जानती हूँ। आप सभी को पता है कि मैं अपने दिल की बात कहूँ, मैं सारे उल्लासनगर को अपना घर समझती हूँ, परिवार समझती हूँ। है तो सारा विश्व हमारा परिवार, परंतु फिर भी जिस उल्लासनगर के अंदर मुझे सेवा का चांस मिला, इसको तो मैं विशेष ही अपना परिवार समझूंगी ना। तो उस परिवार के लिए हम क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं और देते रहते हैं, वो आप सभी को परिचय है। उस चीज़ की मैं जानकारी देने की कोई तमन्ना नहीं रखती हूँ, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बिगड़े हुए संसार को बनाना मैं ठान लिया है कि मुझे जीना है तो उसकी सेवा में, और मरना है तो उसकी सेवा में, जाना है तो उसकी ही सेवा करते करते जाना है, क्योंकि हम सबको जाना है। तो जाना है तो कुछ करके जाना है, कुछ करके जाना है। ऐसा ही नहीं जाना रिवाजी जाना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना हो तो अनेकों के लिए अर्थात विश्व के लिए जिए। तो मैं ऐसा कहूँगी, जी भी रही हूँ। और आप सबके आगे एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर एक एक ये बुद्धि के अंदर, अपने मन के अंदर ठान लेवे कि हम भी इस प्रकार से विश्व की सेवा में कुछ घड़ियाँ तो निकालें, ऐसी मेरी कामना है। मैं अपनी कामना सुना के आप सबके आगे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। देखो, हमें कुछ ही पलों में सोम दीदी ने आपको सतयुग के दर्शन करा दिए। ब्रह्म कुमारी एक परफॉर्मेंस पेश करेंगे। मैं चाहता हूँ उन सबको कि आप स्टेज पे आके एक अपना परफॉर्मेंस पेश करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत देश पुरातन काल से ही विश्व के लिए आध्यात्मिक धरोहर रहा है। भारत ने सदा ही प्रेम, दया व भाईचारे का परिचय दिया है। गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव व महात्मा गांधी सबने शांति और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। भारत ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रहार नहीं किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भारत है। ये सर्वगुण संपन्न कृष्ण का भारत है। प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया और पग पग राजाओं का था बसेरा, ऐसा भारत
देश था मेरा, इसलिए लालच के पुजारी हमेशा से ही भारत को अपनी लालच का शिकार बनाते आए हैं। भारत को अनेक आक्रमणकारियों ने आकर घेरा और अंत में थे अंग्रेज। भारत के लाल भी अपने खून से भारत की आजादी लिखने को तैयार थे। एक तरफ ताकत तो दूसरी तरफ अहिंसा, सबने मिलके अंग्रेजों से भारत को मुक्त किया। ये भारत है, यहां सर झुकाने वाले पैदा नहीं होते और देश के लिए सर कटाने वालों की कमी नहीं होती। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान बना और देश पूरी तरह से अंग्रेजी कानून से आजाद हुआ, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी भारत में जात पात, स्त्री पुरुष असमानता, दहेज, स्त्रियों का शोषण व बच्चों में हीन भावना पनपती रही। युवाओं में व्यसनों की गुलामी रही। जब सबके मन अशांत व कमजोर होने लगे, जब धर्म केवल रीति रस्मों का गुलाम बनकर रह गया और नफरत फैलने लगी एक दूसरे के प्रति, तब भारत में स्वयं निराकार परमात्मा की शक्ति से ब्रह्मा बाबा ने सबको प्रेम, शांति व राजयोग का पाठ पढ़ाया। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यार बनो राजयोगी। जी हां बहनों और भाइयों, योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन यहां सिखाया जाता है।
भारत का प्राचीन राजयोग अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं की विशेषताओं व कमियों को जानना और उनमें सुधार लाना, जीवन को सही अर्थ में जीना। 87 वर्षों से यह संस्था प्रेम, शांति व एकता का पाठ पढ़ा रही है। विश्व एक है तो विश्व का मालिक भी एक है, इसलिए सारा विश्व एक ही परिवार है। ये भारत देश हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम यहां का नारा है। One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family. सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। One God, one world family. One God, one world family. आखिर भारत को आतंकवाद से मुक्ति मिली। भारत में दृढ़ता, प्रतिबद्धता और भारत को विश्व गुरु बनाने की भावना जागृत हुई। भारत के प्राचीन योग को प्राथमिकता मिली। आध्यात्मिकता व प्रशासन दोनों के मेल से ही संपन्न भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। मोदी जी ने दादी जानकी से मिलकर स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ब्रह्मा कुमारीज को जोड़ा। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राइज ऑफ भारत थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का शुभ उद्घाटन किया। आखिर आध्यात्मिकता व शासन के मेल से ही भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। जब हर कदम आध्यात्मिकता से भरा होगा, तब भारत भी प्रगति पर अड़ा होगा। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम
और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो तड़के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। जय मातरम, मातरम। जोरदार तालियां हो जाएं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए इन सभी के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए। इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। 1947 से लेके अब तक 2022 की सारी झलकियां दिखा दी, पूरी देशभक्ति जगा दी एंड बहुत जोश ले आए सब में। यस, बहुत जोरदार तालियां, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। एंड स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर आए। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। सोनार जी, आप जरा प्लीज स्टेज पे आइए। मैडम आप भी आइए ना प्लीज। सॉरी मैं पहले आपके ध्यान ही नहीं गया, आइए प्लीज। कितने मंत्रमुग्ध हो गए सब कि किसी का ध्यान ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। आंखें बंद नहीं हो रही थी लोगों की, मैं यहां से जो देख रहा था। किस तरह इन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसे लगा सभी को कि हम यहां पे हैं। लगा कि नहीं सभी को कि सब भाग ले रहे हैं। यही ब्रह्म कुमारीज का प्रस्तुत करने का रीत है, यही ब्रह्म कुमारीज के मीठे शब्द है, यही ब्रह्म कुमारीज के ध्यान है कि आप जहाँ पे भी हो, बाजार में भी चाहे हो, तो आप अपने आप में ही खो जाओ। है ना दीदी, कि मैं गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? बहुत सुंदर। प्राइजेस ये लेके आओ। एक छोटा सा, एक मिनट रुके रहे। एक छोटा सा तोहफा ब्रह्म कुमारीज के लिए। जो प्रोग्राम हुआ है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है बहुत ही छोटा सा कहना चाहिए। एक मोमेंट हो कुमार अलियानी जी की तरफ से, मैं धीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दीदी के पास ये एक छोटा सा तोहफा प्रस्तुत करें। दीदी ने हमने जो दीदी का सम्मान किया है वो बहुत कम है। उनके साथ जितने भी प्रस्तुत करने वाले यहाँ के ग्रुप के, उनके ग्रुप के जो भाई बहनें थे, उन सभी के लिए
दीदी नीरज जी का स्वागत कर रही हैं। जोरदार तालियां हो जाए। उनके प्रसाद से एक छोटा सा तोहफा सभी के लिए एक छोटा सा मोमेंटो है। मैं कुमार अलानी जी के भाई से, हरेश से कहूँगा, सोनार साहब, मैडम आप भी ये छोटा सा तोहफा उनके लिए एक पुष्पा दीदी को प्रस्तुत करें। एक निकाल के दिखा दें। एक निकाल। ये एक ऐसा छोटा सा तोहफा हम सबको दे रहे हैं। पुष्पा दीदी के हाथ दे दें सभी का तोहफा। सभी के लिए। और ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, ये भी सभी के लिए है। पुष्पा दीदी के हाथ दे देंगे। श्याम भाई, सभी के लिए है। थैंक यू। ओम शांति। देखो सभी एक सेकंड रुके, ये बात रह न जाए, क्योंकि कभी कभी ये इम्पोर्टेंट बात रह जाती है। जवाहर जो है वो आभूषण को कहा जाता है, ज्वेलरी को कहा जाता है। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, योगा डे से लेके, हैप्पी स्ट्रीट से लेके, और जो मैं सबसे व्यस्त और मेहनतकश इंसान को मैंने रात दिन दौड़ते हुए देखा है, बैक स्टेज या स्टेज के ऊपर भी, रोड पे दौड़ते हुए भी, और एक एक टेबल को लगाते हुए भी, रात को 2-2 बजे तक लाइट की फिटिंग कराते हुए भी, वो हमारे रेस्पेक्टेड जवाहर जी हैं। इनके लिए जोरदार तालियां सभी बजाएं। और हमारे आदरणीय दीदी जी को शाल पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा नम्रचित मीठा बोलते हैं और सदा हाँ 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 जी बोलते हैं। कभी भी मेहनत के पीछे नहीं जाते हैं। कुमार जी के राइट हैंड बन चुके हैं। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं कम है। जोरदार तालियां जवाहर जी के लिए। और बाबा के घर की तरफ से एक मीठा प्रसाद भी आपको दे रहे हैं। ऐसे सदा जुड़े रहें, कार्यक्रम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सा प्रोग्राम हुआ। स्टार्ट ही बहुत अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ जैसे वो कहते हैं ना, वेल स्टार्टेड इज हाफ फिनिश्ड। मैं तो कहता हूँ स्टार्ट ही इतना अच्छा हुआ। वेलकम करते हैं अभी अंबिका योग कुटीर को। 31 ईयर्स से ये लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं योगा के लिए। बहुत ही जोर से तालियां बजा के इनका स्वागत कीजिए। हरिओम। जैसे कि ब्रह्म कुमारी वालों ने बोला कि ये जो पर्दे के पीछे जो है वो जवाहर साहब है। अभी हैप्पी स्ट्रीट से लेकर 20 अपना जो इंटरनेशनल योगा डे है ना, इतना अच्छा उन्होंने मैनेज किया। उनको मैं भी अंबिका योग कुटीर और सिंधु सर्कल की तरफ से मैं उनको शाल और बुके देना चाहता हूँ। आयो लाल झूलेलाल। आयो लाल झूलेलाल। मैं धीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंबिका योग कुटीर के ग्रुप के लोगों का स्वागत करें। ये जो उन्होंने स्वागत किया है ये बहुत ज़्यादा है। मैं इसकी अभिलाषा नहीं रखता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ मैं बस सेवा कर रहा हूँ। मैं आप सभी के साथ हूँ। जितना मेरे से अच्छा हो सकता है मैं उतना अच्छा कर रहा हूँ। निस्वार्थ सेवा करते हैं, हम जानते हैं, इसके लिए हम भी
मेरी दीदी कहते हैं ना मीना बहन से मिलते जाओ, बैठते हैं। सोनार साहब जी आइए ना आगे। मैडम आइए, मैडम प्लीज। सोनार सर जो ये कहना चाहिए कुमार सर के साथ ही हैं 24 आवर्स। मैं तो थोड़ी देर जाता हूँ। उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अंबिका योग कुटीर के ग्रुप का स्वागत करें, उन्हें छोटे से मोमेंटों से सम्मानित। दीदी उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करें। आपका ही है अभी सर, अभी हमारा ही डिवाइन योगा आर्ट ऑफ लिविंग के जो आए हैं प्लीज यहाँ आ जाएं ऊपर। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के चरण यहाँ आए हुए हैं, आप सभी को पता होगा। और वो हमारे गुरुदेव हमारे पूनम दीदी के घर आए हुए थे और वीटीसी ग्राउंड पे आए हुए थे। मैं चाहता हूँ जिस तरह उन्होंने भाग लिया था, जिस तरह आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी के शिष्यों ने भाग लिया था, उनका सम्मान। हरे शैलानी जी कहाँ? आइए ऊपर आइए सर, ऊपर बैठना है आपको। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ऑडियंस, यू आर वेरी नाइस, वेरी ग्रेट ऑडियंस। अपनी उपस्थिति बिल्कुल। अरे शैलानी जी, सर आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स का स्वागत करें प्लीज। पतंजलि योग समिति के लोग, रवि भाई भारतीय विद्या योग धाम से कोई है? प्लीज आ जाइए ऊपर। You're all welcome on the stage. जोरदार Audience- तालियों के साथ स्वागत करिए। अभी डिवाइन, यस। बीजेपी आर्ट एंड कल्चर पहले इनका अनाउंस करो। बीजेपी आर्ट एंड कल्चर से कोई आए हुए हैं? डिवाइन योगा ग्रुप, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां, कंटिन्यू। तालियों में कंजूसी ना करें। आप दूसरों को खुशी देते हैं तालियां बजाकर और साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी सुधारते हैं। जया अमरनानी, डिवाइन योगा ग्रुप। क्लैप क्लैप एवरीबॉडी, क्लैप एवरीबॉडी। पूरे जोश और उत्साह के साथ, यस। पिछले 7 सालों से, 7 इयर्स से डिवाइन योगा ग्रुप। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। 21 जून योगा इंटरनेशनल डे, हैप्पी स्ट्रीट्स। डिवाइन योगा, हाँ मैं दे दूँ, कौन दे? डिवाइन योगा। They are all getting trophy and certificate from सोम दीदी। बहुत ही सौभाग्य की बात है जब हमें बड़ों से आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है, कुछ उन्हें हमें उपहार मिलता है, कोई ट्रॉफी मिलती है, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है।
एवरग्रीन करोके के कोई आए हैं ग्रुप के? एवरग्रीन करोके आ जाइए ऐसे। एवरग्रीन सीनियर सिटीजन्स भी आ जाइए। तो पहले किसको बोलूं? कोई भी नाम लो। हाँ। एवरग्रीन करोके ग्रुप का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। एवरग्रीन सीनियर सिटीजन्स क्लब आजकल के इस तनाव भरे माहौल में म्यूजिक सिंगिंग बहुत ही हेल्प करता है हमारा स्ट्रेस लेवल दूर करने के लिए। आजकल करोके क्लासेस बहुत ही, जो भी आपकी आवाज़ जैसी भी हो आप वहाँ पर जाइए, ज्वाइन करिए और अपनी सिंगिंग को और इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं आप ऐसी क्लासेस ज्वाइन करके। डोंट फोकस कि आपकी आवाज़ कैसी है, बट आप गाकर अपना स्ट्रेस दूर करते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, उससे आपका स्ट्रेस दूर होता है। जोरदार तालियां सीनियर सिटीजन्स के लिए। इन्होंने इस एज में भी यह स्टार्ट किया एंड दे आर कंटिन्यू इन फ्लो। कई कलाकार ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉलेज टाइम में अपनी जो भी हॉबीज थी उसे आधे में छोड़ दिया। इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम उलझ जाते हैं कि हम जो भी हमारी हॉबीज़ रहती है उसे भूल जाते हैं, पर वह समय नहीं है। जब भी आपको समय मिले उसे आप समय दीजिए, पूरे दिन में, वीक में कुछ पल उस हॉबीज़ के लिए ज़रूर दीजिए। सिंगिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, उम्र कोई फुल स्टॉप नहीं है। ज़ोरदार तालियां। एवरग्रीन सीनियर सिटीजन्स क्लब मैं ये चाहूंगी कि 2 लाइनें आप गाकर भी बताएं, जो आपका पसंदीदा गीत है। 2 लाइनें मैं आपसे चाहूंगी कि आप प्लीज हमारी ऑडियंस को सुनाइए। बहुत ही अच्छा, दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल सबका। पूरा गाना तो यस। आपका नाम? कंचन भटीजा। यस, मैं माइक उन्हें दे रही हूँ, वो 2 लाइनें आपको सुनाएंगी। जोरदार तालियां। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। थैंक यू, थैंक यू। तो आप गीत गाकर भी इस उम्र में अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा गीत सुना सकते हैं। यस, बहुत ही अच्छा रहेगा। जोरदार तालियां। आपका नाम? देवीदास भारानी, एवरग्रीन सीनियर सिटीजन प्रेसिडेंट।
एवरग्रीन सीनियर सिटीजन्स प्रेसिडेंट, नाम बताइए। देवीदास भारवानी जी आपके सामने। यस, एक ही गाना, एक ही पैराग्राफ। आज गणतंत्र दिवस की सबको बधाइयाँ, जवान सर को और हमारे मैडम को तो स्पेशली बधाइयाँ। श्री कुमार आलन साहब ने ये जो हैप्पी स्ट्रीट प्रोग्राम रखा था, उनके लिए हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी उम्र मिले, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, हमेशा उल्लासनगर वासियों की सेवा करते रहें। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजर को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। तालियां बजाएं जोरदार। आप देखें सीनियर सिटीजन में कितना जोश है, आप में कितना कम है। थक गए हैं क्या? जोरदार तालियां हो जाए एक बार जोर से। फील गुड मेडिटेशन के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं प्लीज ऑन स्टेज आ जाएं। इस्कॉन ग्रुप का कोई आया है? अमित वादा का कोई? वेलकम कीजिए फील गुड। अमित वादा का, इस्कॉन ग्रुप का प्लीज आगे आ जाएं। झूलेलाल मंदिर से कोई आए हैं? आगे आ जाएं झूलेलाल मंदिर के ग्रुप के लोग। आपको कुछ पलों के लिए अगर पीस को विजुअलाइज करना है तो एक बार गुरु भाई जी की मेडिटेशन ज़रूर अटेंड करें। एक बार उनका लाफिंग, उनका डांस बहुत ही स्पेशल होता है। वेलकम फील गुड मेडिटेशन। जोर से तालियां बजाएं। आइए प्लीज, फील गुड। Please welcome BJP Art and Culture. आइए बीजेपी ग्रुप को पहले वेलकम करेंगे। बीजेपी आर्ट एंड कल्चर ग्रुप प्लीज ऑन द स्टेज। लाउडली क्लैपिंग। वंस अगेन वेलकम फील गुड। इनका 2 बार स्वागत जरूरी है। आइए। फील गुड मेडिटेशन सेशंस का ऐसा मानना है कि जैसे ब्रह्म कुमारी इसका कहना था कि हम सब एक हैं, वैसे ही बहुत सारे योगा के जो भी सेंटर्स हैं वो फील गुड के भीतर आते हैं। अगर फील गुड के भीतर आते हैं, इसके लिए ज़्यादा फील गुड फैलती है। तो ये जो हमारे साथ में आप देख रहे हैं, ये सब फील गुड के भी हैं और स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र से भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा फील गुड,
हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम सभी का स्वागत करें ताकि हम आपका स्वागत कर सके। यस, गेट रेडी। एक जोर से ठहाका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। हाँ, हंसते रह सकते हैं, हंसते रह सकते हैं। फील गुड की टीम को सोम दीदी प्राइज देंगी। सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज आर रेडी। जोरदार तालियां। तालियां जोर से बजती रहनी चाहिए। तालियों से बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स भी क्योर होते तो इसलिए तालियां जोर से बजती रहनी चाहिए। मेनबत्ती जलाइए, मैडम इधर मैडम आप अनाउंस करो मेनबत्ती के बारे में क्या। अच्छा, आप जला रहे हैं। अभी